नमस्कार। तो सिस्टम का फॉर्मेशन का संभावना धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन मॉडल्स पे अभी भी कंफ्यूजन जारी है कि इसका ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर क्या होगा। तो ECMWF और GFS मॉडल दोनों ही अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं अभी के टाइम पर। पिछले 7 या 8 दिनों से इनके बीच पे ये जारी है कि दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट ही दिखा रहे हैं, और इसमें अब तक भी कोई सुधार नहीं आया है। तो ये वीडियो पे मोस्टली पूरा कंक्लूजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो साइक्लोन होगा कि नहीं, कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, ये सब डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसे हमने आपको पिछले कई वीडियोस पे लगातार बोले थे कि सिस्टम का जो फॉर्मेशन होगा वो श्रीलंका के पास पे ही करने वाला है, और ये चीज़ें बिल्कुल अभी सही हो रहा है, क्योंकि सिस्टम का जो फॉर्मेशन होगा वो श्रीलंका और आसपास के हिस्सों पे ही होने वाला है। पहले कन्फ्यूजन हो रहा था कि बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम बनेगा या अरब सागर पर सिस्टम बनेगा, बट अब ये साफ है कि सिस्टम का जो फॉर्मेशन होगा, मेन फॉर्मेशन जो होगा, वो श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास पे हो सकता है। लेकिन अभी भी GFS और ECMWF के बीच पे ये कन्फ्यूजन जारी है कि सिस्टम का एग्जैक्ट फॉर्मेशन का लोकेशन क्या होगा, क्योंकि GFS मॉडल दिखा रहा है कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी पे फॉर्मेशन करेगा, और रैपिड इंटेंसिफाई GFS मॉडल इसको करा रहा है। और ECMWF मॉडल श्रीलंका के पास पे सिस्टम को फॉर्मेशन करा के दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे लेने के बाद तमिलनाडु के पास पे इसको क्रॉस करा के अरब सागर के अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब सिस्टम का फॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन दोनों पे एग्रीमेंट नहीं है कि इसका एग्जैक्ट ट्रैक क्या होगा, कहाँ से देके क्रॉस करेगा, कितना इंटेंसिटी गेन करेगा। और जो ECMWF मॉडल है वो ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी साइक्लोन नहीं दिखा रहा है, बल्कि GFS मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का संकेत कर रहा है, जो कि हमेशा GFS मॉडल ऐसा करता है। तो आज के ये वीडियो पे हम बेसिकली यही समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा कंक्लूजन क्या है, GFS मॉडल ECMWF मॉडल का पूरा कंक्लूजन क्या है। इसके बेसिस पे ग्राफिकल फोरकास्ट हमने बनाया है, उसको देखकर हम पूरा पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कंक्लूजन पूरा क्लियर होगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगा कि सिस्टम का एग्जैक्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, ट्रैक इंटेंसिटी क्या हो सकता है, कहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। और अगर हम मल्टीपल मॉडल्स को देखेंगे तो इससे कंफ्यूजन और भी बढ़ सकता है, इसलिए सारे मॉडल्स को देखने के बाद ये ग्राफिकल फोरकास्ट बनाया गया है। आप इसको स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। तो ये ग्राफिकल फोरकास्ट को देखेंगे तो इस पे आप साफ साफ पूरा कंडीशन को समझ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि CC पर लो प्रेशर डेवलपमेंट नियर श्रीलंका ऑन 8 और 9 में, यानी कि 8 और 9 मई के आसपास श्रीलंका के पास पे ये इसी जगह के आसपास कहीं पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, नहीं तो लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। अ, उसके बाद इसका ट्रैक का एक थोड़ा सा एक अंदाजा दिया गया है कि इसका ट्रैक उसके बाद क्या हो सकता है। ये जो जो लाइन है, जो सफ़ेद कलर का लाइन है, ये एक्चुअली ये दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम एनसेम्बल की तरफ से जो सिग्नल है उसको देखकर ये एनसेम्बल ट्रैक के हिसाब से डिजाइन हुआ है। और बहुत सारे मॉडल्स को देखने के बाद ये जो ट्रैक को डिजाइन किया गया है, यानी कि सिस्टम का जो ओवरऑल ट्रैक होगा वो कुछ ऐसा ही रह सकता है। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे ये पहुंचेगा 10 मई के आसपास, में भी लो प्रेशर का इंटेंसिटी पे इसी जगह के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम पे आगे जा सकता है, तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पे ये 13 से 14 मई के आसपास पहुंचेगा। मे भी एक डिप्रेशन है तो डीप डिप्रेशन का इंटेंसिटी पे पहुंच सकता है। अभी के हिसाब से ऐसा यहाँ पर संभावना नजर आ रहा है, मे भी थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी भी गेन कर जाए, बट अभी के हिसाब से हमने इतना ही इंटेंसिटी इसका सोचा है। उसके बाद इसका दो सिनेरियो बन सकता है। एक तो मे बी ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास 14 मई के आसपास पहुंचने के बाद मे बी ये उसी जगह पे स्टॉल कर सकता है, और वहां पर मे बी क्रॉस करके कमजोर भी हो जा सकता है। नहीं तो ये उत्तर पूर्व पे ट्रैक को रिकर्व करा के बंगाल की खाड़ी के अंदर तक जा सकता है। हालांकि उसके बाद अगर ऐसा होता है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा उस पर अभी भी कोई भी फोरकास्ट हमने लगाया नहीं है। और एक और संभावना ये है कि ये तमिलनाडु के आसपास 14 से 15 मई के आसपास क्रॉस करने के बाद ये 16 से 17 मई के आसपास दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के आसपास पे, केरला और कर्नाटका के तट के आसपास पे, इसी जगह के आसपास पे पहुंच सकता है। और इसको ECMWF मॉडल लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहा है काफी कॉन्फिडेंस के साथ। अगर यहाँ पर अरब सागर के हिस्सों पे अगर 17 से 18 मई के आसपास पे तमिलनाडु को क्रॉस करके पहुंचेगा तो मे बी इसका संभावना ज्यादा हो सकता है कि मे बी इंटेंसिटी ज्यादा गेन करे। अरब सागर पर कंडीशन यहाँ पर अच्छा है, इस वजह से सिस्टम अगर अरब सागर पे एंटर करता है तो मे बी थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी गेन कर सकता है, सीवियर साइक्लोन तक भी ये जा सकता है। इसको लेकर काफी सारे मॉडल्स से सपोर्ट है।
बट अगर बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम अगर स्टे करता है तो ज़्यादा इंटेंसिटी गेन ना करे मे बी, बट अभी के हिसाब से बस यही सिग्नल है। और ये ग्राफिक पे हमने लाटेस्ट ECMWF और लाटेस्ट GFS मॉडल सिस्टम का फॉर्मेशन एरिया कहाँ दिखा रहे हैं, ट्रैक क्या दिखा रहे हैं, इसको भी हमने ऐड किया है, जिससे आपको पूरा समझने में आसानी होगा कि एग्जैक्ट एक्चुअली सिनेरियो क्या डेवलप हो रहा है। यानी कि एक ही ग्राफिक पे आपको सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो GFS मॉडल का ट्रैक को देखेंगे तो GFS मॉडल वही सिस्टम का फॉर्मेशन को वही साउथ सेंट्रल नहीं तो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास में लगातार दिखा रहा है, वही 11 मई के आसपास। उसके बाद उसको उत्तर दिशा पे लगातार इसका ट्रैक को लेने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास पे। अगर हम ECMWF मॉडल का ट्रैक को देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली ECMWF का ही ट्रैक है। ये वही श्रीलंका के पास पे सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास पे। उसके बाद इसको 14 से 15 मई के आसपास तमिलनाडु के पास पे क्रॉस कराने के बाद इसको अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पे इसको लाने की कोशिश कर रहा है, और 17 से 18 मई के आसपास। उसके बाद उसको रिकर्व करा के महाराष्ट्र गुजरात की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ECMWF मॉडल लगातार बार बार चेंज हो रहा है, बट फिर भी ये अरब सागर पे सिस्टम जाके इंटेंसिफाई करेगा, इसको लेकर ECMWF मॉडल ज़्यादा कंसिस्टेंट है। और GFS मॉडल भी बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और इंटेंसिटी ज़्यादा गेन करेगा, उसको लेकर GFS मॉडल भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। और दोनों ही मॉडल अपने अपने फोरकास्ट के हिसाब से पूरा कंसिस्टेंट है। GFS मॉडल बंगाल की खाड़ी पे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साइक्लोन दिखाने के साथ उसको पूर्वी भारत की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, तो ECMWF मॉडल दक्षिणी भारत के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन करा के वहाँ पे क्रॉस करा के उसको अरब सागर पे लेने के बाद वहाँ पे उसको इंटेंसिफाई कराने की कोशिश कर रहा है। दोनों मॉडल पूरी तरह से अपने अपने फोरकास्ट पे अड़े हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर दोनों मॉडल पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है सिस्टम का ट्रैक इंटेंसिटी को लेकर, तो मेनली कुछ डिफरेंट होता है सिचुएशन। मे भी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम में भी अरब सागर पर ना जाए और बंगाल की खाड़ी के अंदर तक भी ना जाए, बट सिस्टम श्रीलंका के पास बन के तमिलनाडु के आसपास दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे जाके वहाँ पर कमज़ोर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सबको देखकर हमने ट्रैक लाइन को जो तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे लाने की ज़्यादा कोशिश किया है। 3 से 5 लाइन यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश किया है कि इसी जगह के आसपास सिस्टम का जो रीच हो सकता है, मतलब सिस्टम यहाँ पर पहुँच सकता है, इसका संभावना थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है हमारी तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो मे बी इसके असर से तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला के हिस्सों पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो सकती है, कम से कम 9 मई से 15 मई के बीच पे। खास करके 10 से 14 मई के बीच पे ज़्यादा बारिश का संभावना ये सभी हिस्सों पे हो सकती है। भारी से अति भारी बारिश का भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और इसके साथ आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के हिस्सों पे भी बारिश का संभावना इससे हो सकती है। और श्रीलंका के हिस्सों पे भी अति भारी बारिश ये सिस्टम के चलते ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकती है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी के हिसाब से ये कंक्लूजन है दोनों मॉडल का। बट पास्ट पे ECMWF मॉडल काफ़ी बार ऐसे कंडीशन के दौरान सही हुआ है, तो इसीलिए 50% का संभावना दिया गया है कि सिस्टम में भी अरब सागर पे एंटर कर जाए। और 50% का संभावना ये भी दिया गया है कि सिस्टम में भी बंगाल की खाड़ी के फॉर्मेशन करने के बाद ये तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास पे पहुंच सकता है, इसका भी संभावना 50% दिया गया है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अगले 2 या 3 दिनों के अंदर इस पर और भी पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। तो लाटेस्ट ECMWF मॉडल का एंसेंबल को देखेंगे तो मैक्सिमम एंसेंबल मेंबर्स भी वही दिखा रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन वही श्रीलंका, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास पे कर सकता है, और करने के बाद ये तमिलनाडु के आसपास या दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मैक्सिमम एंसेंबल वही सिस्टम का जो कोर है वो वही दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास पे ही दिखाई दे रहा है। कुछ मेंबर्स इसको उसके बाद तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करा के अरब सागर पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ बंगाल की खाड़ी के अंदर तक भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेन कोर वही दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा ही है। तो ऐसा संभावना ज़्यादा है कि मे बी सिस्टम वही दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आसपास पहुंच सकता है और वहां पे पहुंच के कमजोर भी हो जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे क्रॉस भी कर सकता है। बट इसका इंटेंसिटी एक्चुअली क्या होगा इस पर अभी भी पिक्चर साफ नहीं है। अगर ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों के आसपास जाता है, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के पास पे जाता है, तो इसका इंटेंसिटी डिप्रेशन नहीं तो डीप डिप्रेशन का रह सकता है। अगर ये अरब सागर पे एंटर करता है तो ज़्यादा चांस है कि साइक्लोन का इंटेंसिटी में भी हासिल कर जाए। बट फिर भी अभी भी इसमें काफ़ी टाइम है, और 2 या 3 दिनों के बाद इस पर पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा डिटेल्स पसंद आया होगा। पूरा ग्राफिकल डिटेल्स पे आपको पूरा बहुत सारे मॉडल्स को देखने के बाद पूरा कंक्लूजन देने की कोशिश किया गया है। तो ऐसे ही जानकारी लगातार आपको हम देते रहेंगे, कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको जानकारी हम देंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।